आधे घंटे हम चर्चा करने वाले हैं। सौरभ शर्मा मामले पर सियासत जारी है। आईटी दफ्तर पहुंचा है कांग्रेस का डेलीगेशन। अधिकारियों से मामले की शिकायत की है और फाइल के साथ इनकम टैक्स को आवेदन सौंपा है। मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस डेलीगेशन की तरफ से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में यह डेलीगेशन पहुंचा है इनकम टैक्स के दफ्तर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौरभ शर्मा मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। इससे पहले लोकायुक्त के ऑफिस और इस साथ ही साथ ईओडब्ल्यू के ऑफिस भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कुछ विधायकों के साथ पहुंचे थे। तमाम दस्तावेज उन्होंने सौंपे थे और अब आईटी के दफ्तर पहुंचा है कांग्रेस का डेलीगेशन। वहां पर अधिकारियों से मुलाकात की है, फाइल सौंपी है और साथ ही साथ इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में ही यह कांग्रेस का डेलीगेशन आज आईटी दफ्तर पहुंचा। हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कांग्रेस पार्टी ने सौरभ शर्मा मामले में पूरी तरह से लीड ले लिया है। सरकार को भी घेरा जा रहा है और एक के बाद एजेंसियों के दफ्तर के चक्कर भी लगा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। जी बता दूं कि सौरभ शर्मा मामले में सड़क से लेकर सदन तक तो कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने का विपक्ष भूमिका निभाते हुए तो नजर आ रही है। इसके अलावा उन जांच एजेंसियों पर भी दबाव का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग के लिए पहले लोकायुक्त पहुंची, फिर ईओडब्ल्यू पहुंची और आज इनकम टैक्स पहुंची है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में सोने की गिन्नियां लेकर इनकम टैक्स पहुंची और वहां इनकम टैक्स पहुंचकर गाड़ी जब्त करने को लेकर, सोने की गिन्नियां बरामद करने को लेकर पहले तो उनको शुभकामनाएं दी और के बाद निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि इनकम टैक्स के जो महानिदेशक है उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वह हमें निष्पक्ष जांच करके जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी सामने करेंगे। फिलहाल यह देखना होगा कि इस पूरे मामले में वह गाड़ी जिसके नाम को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सरकार को घेर रही है, उस गाड़ी में माल किसका था और किसका नाम खुलकर इनकम टैक्स की जांच में सामने आता है, क्योंकि पूरे मामले में इनकम टैक्स ने ही इस गाड़ी को जब्त किया था। इसीलिए इनकम टैक्स सोने की गिन्नियां लेकर कांग्रेस पार्टी पहुंची थी और फिर उसके बाद उन्होंने तमाम दस्तावेज जिसमें टीएम टीसी लिखी हुई डायरी समेत तमाम दस्तावेज सुपुर्द किया है इनकम टैक्स के। ठीक है दीपक द्विवेदी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब आपको विजुअल के जरिए बताते हैं कि कांग्रेस के शिकायत की लाइन टाइम में वो भी बता देते हैं। कांग्रेस अब कब कब एजेंसी में शिकायत करने पहुंची ये भी जान लीजिए। आज 21 मार्च को आईटी दफ्तर, 18 मार्च को इससे पहले ईओडब्ल्यू के ऑफिस, 17 मार्च को लोकायुक्त ऑफिस। सौरभ शर्मा केस को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस आज लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के बाद आईटी ऑफिस पहुंची। उसके पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और इसके लिए अनुरोध करने आए हैं। कांग्रेस विधायक दल जाएगा और जो इनकम टैक्स ने, केंद्रीय एजेंसी ने जो सोने की ईंटें जब्त की है उस बारे में उनसे जानकारी लेंगे कि इसमें कब तक जांच पूरी होगी ये, और साथ में पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, इसलिए हम अनुरोध करेंगे इनकम टैक्स को। हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, इस पूरे मामले पर अब सियासत चरम पर है और कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है एजेंसियों पर भी दबाव बनाने की।
जी, कांग्रेस लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रही कि एजेंसी के ऊपर सरकार दबाव बना रही है, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे इसमें शामिल है, इसलिए उनके नाम सामने सरकार नहीं आने दे रही है। पर लगातार कांग्रेस जांच को ही लेकर के लेट लतीफी की जा रही है, आरोप लगाते हुए एजेंसियों पर दबाव बना रही कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जाँच करे और जो जनता के पैसे से लाई गई सोने की गिन्नियाँ दुबई से, स्विट्जरलैंड से, वह किसकी है, इसके बारे में जल्द से जल्द जनता के बीच उसे पब्लिक डोमेन में प्रसारित करे। लगातार कांग्रेस इसी मांग के साथ 17 तारीख को लोकायुक्त पहुंचती है, 18 तारीख को ईओडब्ल्यू और 21 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंचकर, क्योंकि इनकम टैक्स ने इस पूरे मामले में जांच की है। इनकम टैक्स ने ही वह गाड़ी जब्त की थी जिसमें 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए कैश था, वह गाड़ी इनकम टैक्स की ओर से जब्त की गई थी। और इसी पूरे मामले को लेकर लगातार इनकम टैक्स से यह गुहार आज कांग्रेस ने लगाई है और यह आश्वासन कांग्रेस को दिया भी गया है कि जिसका भी यह माल होगा उसके बारे में जरूर बताया जाएगा। पर इसके अलावा जो कांग्रेस के नेता हैं वह पूरी फाइलों का गट्ठर उन्होंने तीनों एजेंसी में जमा कराया है और उसमें तमाम जो पूर्व मंत्री रहे हैं, जो तत्कालीन मंत्री रहे हैं, उनके नाम समेत, उनकी रजिस्ट्रियां समेत, उनकी संपत्ति के दस्तावेज समेत तमाम दस्तावेज उसमें जब्त करा के यह मांग की है कि छोटे मगरमच्छों के नहीं बगड़ और कैश किसका था। तो क्या इन कागजातों में उससे जुड़ा कोई सबूत है कि वो सोना और वो कैश किसका था? यदि कागजातों में उनसे जुड़ा सबूत होता तो जरूर जांच एजेंसियां सामने न लाती इस मसले को, पर कांग्रेस जरूर ले आती और कांग्रेस उसी की तलाश में लगी हुई है कि वह सोना और कैश आखिरकार किसका था, उसी की जांच के लिए लगातार, क्योंकि कागजात जो कांग्रेस ने दिए वो पर्टिकुलर जो तत्कालीन मंत्री और जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनके नाम पर वो कागजात इन तीनों एजेंसियों में, उनके प्रॉपर्टी के वो कागजात इन तीनों एजेंसियों में और उस समय के अधिकारियों से जुड़े कागजात, चाहे नियुक्ति की नोटशीट हो, वह कागजात सभी यहाँ पर उन्होंने जमा कराए हैं। ठीक है दीपक द्विवेदी, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप बने रहिएगा हमारे साथ।